गाइस बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। तो पूजा पाठ हो गया है और मॉर्निंग के समय इस समय बज रहे हैं 10:15 और चलते हैं किचन में। तो खाने में बना है आलू गोभी मटर की सब्जी और देखते हैं रोटी या पराठा बनाते हैं। और मेरी भाभी भी आई हैं तो थोड़ी देर बनी रही मेरी ब्लॉग में। तो मेरा नाश्ता पानी हो गया तो मैं खाना बना रही हूँ, दाल फ्राई कर रही हूँ और आलू गोभी की सब्जी और मटर डाल के बनाए हैं। देखिए गाइस, और चावल बना रहे हैं गरम गरम। इधर मेरा दाल बन गया है तो मैं दाल फ्राई बना रही हूँ। आज मेरी भाभी आई हुई है, मेरी भाभी से भाभी यही खाना खा लीजिए क्योंकि भाभी अकेली आई है, भैया नहीं आए हुए हैं। तो हम और भाभी बहुत दिन के बाद एक साथ बैठ के खाना खाएँगे। तो अभी बहुत टाइम है, 1 बजे तक 1-1:30 बजे तक खाएँगे हम। तब तक दाल फ्राई कर ले और आटा भी मार लिए हैं और टमाटर की चटनी भी बना दिए हैं सिर्फ, और आटा मार के रख दिए इधर। तो हमने कहा चलो बना देते हैं खाना। बहुत खार आ रहा है गाइस और थोड़ी सी तबीयत भी कल से आज मेरी तबीयत ठीक लग रही है क्योंकि पेट में बहुत दर्द हो रही थी। इतनी दर्द हो रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि दवा ववा खाए हैं, गर्म पानी वानी पिए हैं तो उनसे आराम आया है। ये अच्छे से फ्राई कर ले। तो दाल में तड़के लग गए। अब इसके ऊपर से गाइस मैं हरा धनिया डाल दूँगी। तो अभी अच्छे से दाल को एक बार अच्छे से और अच्छे से मतलब गरम कर देते हैं। गरम गरम खाना खाने की बात ही अलग है ठंडे में गाइस। आलू गोभी की सब्जी, मटर और दाल, रोटी चावल बनाएंगे। तो चावल तो गरम गरम ही बनाएंगे गाइस। मेरी तबीयत भी ठीक है, आराम मिला है और ठंड लग गई थी गाइस, बहुत ठंड लग गई थी मुझे। तो भाभी कल ही आई तो कल भाभी फ़ोन भी कर रही थी तो मैंने कल भाभी का फ़ोन भी नहीं उठाया। भाभी कह लगता मैं 4:30-5 बजे आ गई थी, तुमको फ़ोन कर रही, तुमने फ़ोन नहीं उठाया। हमने कहा हाँ भाभी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं सो रही थी। तो ये बताया कि भाभी आई हैं। तो फिर से मेरी भाभी से मिली हूँ तो मेरी भाभी से भाभी नाश्ता कर लेते। भाभी नाश्ता कर ली थी, कही थी नहीं भाई तब मैं नाश्ता कर लूँगी, ठीक है फिर खाना ही खाइएगा मेरे साथ। तो कह रही ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ खाना खा लेंगे। तो बहुत दिन के बाद खाना भी खा रहा। अब भाभी के आने से मेरे चेहरे में रौनक भी हो गई क्योंकि भाभी मेरी बहुत अच्छी उनकी जैसे। तो कहते नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अपने ही खून का रिश्ता ही चलता है, पर मेरा भाभी का रिश्ता बहुत अच्छा बॉन्ड हम दोनों का है। एक दूसरे को समझते भी हम लोग। तो चलते हैं खार आ रही है, बनी रही मेरी ब्लॉग में। कितनी ठंडी है और लगता है धूप नहीं निकलेगी। और मेरी भाभी भी आई हुई है, इनका गाड़ी रखा हुआ भाभी जी का। आखिर धो ली कपड़ा आप? हाँ, आप कैसे नहीं धोएंगे? सूख जाएगा हवा से ना। आखिर सुखाना है तो ज़्यादा नहीं है गाइस, जो कल पहने थे वही कपड़ा है। तो वही भाभी से कहते भाभी आप तो कपड़ा नहीं धोएंगी, करी धो लिए क्योंकि मौसम नहीं है ना सुखाने लिए। पर क्या कर डेली कपड़ा धोना पड़ता है गाइस, जितना इकट्ठे रखेंगे तो हमको भी दिक्कत होगी धोने के लिए। इसलिए रोज़ बृहस्पति छोड़कर रोज़ मैं धो देती, जैसे मुझे सही रहता है। तो चलते हैं गाइस, सामने पड़ा है कपड़ा, यानी मेरा बस कपड़ा है गाइस। और पतिदेव का नहीं धोए हैं, कहते कि मत धो, उसको बाद में धो लेना। हमने कहा ठीक है। तो अपना जो डेली पहनते वही कपड़ा मैं सुखा रही हूँ गाइस। तो आप लोग इसी तरह बनी रही मेरे ब्लॉग में। ये मेरे आज के कपड़े हैं, ये कल के कपड़े हैं। कल के कपड़े सूखे नहीं हैं गाइस, क्या करें धूप नहीं है। और बच्चे लोग को देखिए ठंड नहीं लगती, बिल्कुल बच्चे लोग खेल रहे हैं। बच्चे लोग को बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। छोटे बच्चे, स्कूल की छुट्टी हो गई है तो आज ये बच्चे निकले हैं खेलने के लिए। आए हैं तो सबका कपड़ा देखिए गाइस, कितने सब लोगों ने कपड़ा धोया हुआ है। एक सामने वाली भाभी है मेरी, ये देखिए सब लोग कपड़े धोए पर कपड़े सूखने का नाम नहीं ले रहे क्योंकि सूर्य भगवान आ ही नहीं रहे, धूप निकली नहीं रही है गाइस। तो करे क्या, तब भी आदमी कपड़े धोते ही है कि नहीं। रोज़ डेली धो देता तो आराम रहता। मुझे तो बहुत आराम रहता है गाइस। और बहुत ठंडी भी लग रही है, पर काम करो तो इतनी ठंडी नहीं लगती है। घर में बैठो बहुत ठंड लगती है।
भाभी मेरी कह रही हमको तो ठंडी नहीं लग रही, हम हंसने लगे भाभी मेरी तबीयत नहीं ठीक है ना इसीलिए हमको ठंड लग रही है, आपको नहीं लग रही क्योंकि आप काम भी कर रही हैं। और जानते हैं गाइस मीठा मीठा पेट में दर्द भी हो रहा है, अभी सोच रहे थे कि नहीं हो रहा पर अभी दवा खा लेंगे। कपड़े बिल्कुल सूखे नहीं हैं, फैला दिए हैं, ये कल के कपड़े पे हैं। बनी रहिए मेरे ब्लॉग में। चलते हैं पलकी मंदिर की तरफ और भाभी मेरा वेट कर रही हैं। बंद कर देना गेट है। चलो भाभी क्या हो? अच्छा अच्छा चलिए। अच्छा तो मथुरा में बस ये से बोल दिया जो इच्छा कर लो। अब पैसे डालते गए अपना वो करते ही। मस्त सही रहा चलो ओके हाँ ठीक है दीदी हीरोइन आंटी जब भी देखेगी हीरोइन को नहीं जा रही है। तो देखिए भाभी भी आ गई। तो हम लोग साल का पहला मतलब शनिवार है तो आज हम लोग आए हैं पनकी मंदिर। भाभी भी आई हैं तो भाभी कल आ गई थी तो हम दोनों निकल गए हैं पनकी मंदिर के लिए। तो पहुंच भी रहे हैं पनकी मंदिर और आप लोग को मैं दर्शन भी कराऊंगी। पनकी मंदिर यानी पंचमुखी पनकी मंदिर मेरी घर के पास ही है। तो चलते हैं आपको मंदिर का दर्शन करवाते हैं। तो आप लोग बनी रही मेरी ब्लॉग में। तो हम लोग प्रसाद भी ले रहे हैं, यहाँ मेरी भाभी भी हैं तो प्रसाद ले लेते हैं हम लोग। प्रसाद भी ले लिए और आप लोग को ले चलते हैं। हम दोनों ने प्रसाद भी ले लिया, भाभी की तरफ फूल ले ली। चलते हैं हम लोग अंदर की तरफ, आपको दर्शन भी करवाएंगे पनकी मंदिर का। यहाँ बहुत प्रसिद्ध है पनकी मंदिर, मेरे घर के पास है। मैं बार बार बोलती है ना पनकी वाले बाबा का दर्शन जरूर कराएंगे। पनकी वाले मंदिर का दर्शन कर लीजिए, पनकी वाले बाबा का। कितनी भीड़ है गाइस देखिए। भाभी आगे निकल गई। खूब अच्छे से दर्शन भी हो गए। अब बाबा कितना सारी प्रसाद और चोला मिला और मेरी भाभी को भी मिला देखिए। तो हम लोग इतने सारी प्रसाद लेके घर जाते हैं, बांट भी देंगे, अकेले नहीं खाएंगे, बांट के खाएंगे हम तो चलते हैं गाइस घर की तरफ, फिर आपसे मिलते हैं घर की तरफ। हेलो गाइस, तो हम भाभी निकल चुके हैं घर की तरफ। तो मैंने भाभी का सूट कर लिया। हमने कहा चलो दिखाते मेरी फैमिली वाले को मेरी भाभी कितना अच्छा गाड़ी चला लेती है। ये मेरे घर का सामने रोड है गाइस। तो बस हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने घर जाएंगे। तो सड़क बहुत अच्छी बन गई है तो गाड़ी चलाने का भी बहुत अच्छा लगता है। तो भाभी वही कही तो सड़क अच्छी बन गई तो गाड़ी चलाने का भी मन करता है। और ये नया पुल बना है मेरे घर के पास ही, ये बना है पुल, बहुत अच्छा बना है गाइस। तो देखिए भाभी कितना तनतना कर ले जा रही है। तो पूजा पाठ कर ली है गाइस मेरा। कल मैंने देखिए गाइस मैंने पूजा कर लिया और गाइस कल मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला। कल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और उसके बाद थोड़ा सा तबीयत ठीक हुआ तो नीचे भाभी आ गई। तो साल का पहली बार हम लोग मंदिर गए थे, यानी 2024 तब नया साल में तो नहीं जा पाए पर इस बार साल का ने पहला मतलब जनवरी के समय हम लोग यानी शनिवार पड़ा था तो हम लोग गए थे पनकी मंदिर दर्शन करने के लिए। गाइस इतना अच्छा दर्शन हुआ और हम और भाभी गए थे साथ में, बहुत सुकून मिला दर्शन कर कर, बहुत अच्छा लगा गाइस। तो मैं सोच रही थी कि हर मतलब पहली जनवरी को जरूर जाते थे हम मतलब मंदिर पर। उस दिन नहीं गए हम, बहुत ठंडी भी थी और मैंने घर में ही पूजा पाठ कर लिया था। पर मेरे नसीब में भाभी के साथ दिखा था मंदिर जाने के लिए। तो भाभी ने बोला चलो चलते हैं बबीता मंदिर, पनकी मंदिर, और शनिवार भी है और साल का जनवरी का महीना भी चल रहा है, अभी नया साल भी है। हमने कहा हाँ भाभी ये बात तो आपने सही बोला। फिर हम के चलते, फिर हम लोग फटाफट तैयार हुए। अब भाभी गाड़ी बहुत अच्छा चला लेती है मेरी भाभी। तो हमने कहा चलो भाभी आपकी गाड़ी से चलते हैं, आप चला भी लेती है और हम लोग को ठंड भी नहीं लगेगी। तो फिर हम लोग गए, इतना अच्छा दर्शन हुआ गाइस, इतना बढ़िया लगा। मेरे कानपुर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है पनकी मंदिर और जहाँ मैं रहती मेरे घर के पास ही है। मतलब समझिए 15-20 मिनट में हम पहुँच जाते हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। कहते हैं आदमी को सुकून मिलना चाहिए, नया साल के समय मतलब मंदिर जाना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो गाइस
इसीलिए कल मेरा ब्लॉग भी नहीं आया, और कल मेरी थोड़ा तबीयत भी गड़बड़ हो गई थी। उसके बाद दवा ववा खा ली तो मैं ठीक हो गई। तो चलते गाइस, बहुत सारी बातें कर रही है, ब्लॉग लंबा हो जाएगा। ओम साई राम, बाय बाय।